मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज ते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 231। ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं तथा ये उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते हैं? उनकी तो शक्ति भी बहुत है, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का ही अभ्यास किया। देखो कितना साफ साफ लिखा है। अभी कोई मैंने तो लिखा नहीं है ख्याल में, ये तो आप टोडामल जी साहब ने लिखा है। और देखो साफ साफ लिखा है, यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर, ख्याल में है ना, 2 उपवास, ख्याल में है ना, दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते हैं? उनकी तो शक्ति भी बहुत है। तीर्थंकर की शक्ति के बारे में तो अपन को पता है ही। और ये जो लाइन पढ़ते हैं ये भी आप लोगों ने सुनी होगी, कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धर है। तो ये भी बहुत आपको तर्क दिया जाता है, जितनी शक्ति हो उतना तो करना चाहिए। अभी शक्ति का अर्थ क्या है? ख्याल में है ना, ये बोलना तो आसान है, तो बोलते भी रहते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे किसी से पूछो कि बीजेपी ने क्या किया, तो गांव का आदमी है, शहर का आदमी है, कितना जानकार है नहीं, अरे सब काम बहुत अच्छा किया। क्या क्या अच्छा किया कि वो नहीं पता। तो अच्छा क्या किया कि वो न्यूज वाले रोज बोलते हैं, सब बोलते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा, तो हम भी मानते हैं कि बहुत है। अच्छे की व्याख्या कुछ भी पता नहीं है, अंत समझ में आए कि नहीं आए हैं? ऐसे क्या है, अपन लोग पढ़ते रहते ना, वो सब सही बताया, कीजिए शक्ति प्रमाण, कीजिए शक्ति। तो शक्ति का अर्थ बताओ, इस शक्ति प्रमाण का मतलब क्या है? क्योंकि आप शक्ति प्रमाण का अर्थ आसानी से नहीं कर सकते। कीजिए शक्ति प्रमाण, अब शक्ति आज है कल नहीं है, फिर क्या करें? हमने कोई नियम ले लिया, ठीक है, और आज तो वो शक्ति है और कल वो शक्ति नहीं रहेगी, फिर वो नियम तुम तोड़ने नहीं देते, क्योंकि फिर तुम कहते हो कि नियम लिया है मर जाना, तो अब क्या करें? तो या तो उसकी व्याख्या बदलो कि भाई साल भर के लिए लो, 6 महीने के लिए लो, 2 साल के लिए लो। ख्याल में है कि नहीं है? अब कई लोग आजीवन दवाइयों का त्याग, अब अभी पता आता तो है नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसे परिणाम रहेंगे, क्या स्थिति बनेगी। और अभी फिर दूसरी बात, जब आत्मा की सच्ची श्रद्धा है नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं, आत्मानुभव हुआ नहीं, तो ये व्रतशील संयम आदि टिकेंगे काय की दम पे। और जब तीर्थंकर आदि को इतनी शक्ति थी तो उनको तो शक्ति प्रमाण के अनुसार तो फिर रोटी खाने जाना ही नहीं था। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि तीर्थंकरों को अगर वे भोजन नहीं करे तो कुछ भी शरीर में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि वो शरीर जो है वो चरम शरीर ही होता है वो। ख्याल में है ना? और उनको इतना मजबूत होता है, ये चक्रवर्ती आदि जो होते हैं उनके बल तीर्थंकर के सामने तो कुछ भी नहीं है चक्रवर्ती के। जबकि चक्रवर्ती का
ऐसा वर्णन अपन पढ़ते हैं कि चक्रवर्ती का भोजन कोई आम आदमी एक कौर नहीं पचा सकता। एक कौर सिर्फ पटरानी पचा पाती है। एक कौर, तुम कौर तो समझ गए ना, एक इतना सा टुकड़ा। हाँ, और दूसरा तो कोई पचा नहीं सकता। इतना शक्तिशाली भोजन कौन करते हैं? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती से कई गुना ताकत होती तीर्थंकर, ख्याल में है ना। और वे तीर्थंकर आदि चाहे तो वे तो दीक्षा लेने के बाद भोजन करे ही नहीं, झंझट ही छोड़ो, ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि वो तो अपना छायक सम्यक दर्शन भी है, और दीक्षा लेते 3 कसाय चौकड़ी का भाव होता है छायक सम्यक दृष्टि जीवों के, ख्याल में है ना। तो उनको तो बिल्कुल भोजन आदि का विकल्प करना ही नहीं, और विकल्प आए भी तो क्या सोचना, शरीर का बिगड़ता क्या है, कोई चक्कर वक्कर तो उनको आएगा नहीं, ख्याल में। तो भी वे तीर्थंकर आदि अपने परिणामों को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। काय को देखते हैं कि भैया परिणाम नहीं है। ये नहीं सोचते कि अरे शरीर में बहुत ताकत है, क्या ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि शरीर और आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। क्या सोचना शरीर के बारे में, ये थोड़ी है मेरा शरीर पुष्ट है तो मैं कल से उपवास करना चालू कर, क्योंकि जैन धर्म इस बात पे थोड़ी चलता है। जैन धर्म तो ये कहता है, वस्तु का स्वरूप तो ये कहता है कि आत्मा में रमने का भाव आ गया, भोजन का विकल्प टूट गया तो भोजन छूट गया। और अगर आत्मा में नहीं रम पाए, भोजन का विकल्प बार बार आया तो भोजन करने चले गए। ना तो भोजन के प्रति खाने की अति आसक्ति और न छोड़ने की आसक्ति, समभाव। इसी को तो समता भाव किसे कहते हैं पता है आप? समता भाव इसे नहीं कहते कि भोजन छोड़ दिया इसका नाम समता भाव, गलत है। इस समता भाव की व्याख्या, अरे उनको तो बहुत समता भाव है। क्या समता भाव है? कि भैया वे तो 4-4 दिन भोजन नहीं करते, इसका नाम समता भाव नहीं है। तो समता भाव किसका नाम है? समता भाव होता, समता माने सम समझ गए। समता भाव में पहले क्या है? सम। तो सम उपसर्ग जो लगता है, सम माने होता है समान, सुख में भी और दुख में भी। कोई भोजन मिल गया तो भी ले लिया शांति से, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। भोजन करने का विकल्प आ गया तो भोजन करने चले गए, नहीं आया तो नहीं गए। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, कभी मृत्यु आएगी तो भी स्वीकार है, और जब तक जिंदा हो तो जिंदा हो। ना मरने की वांछा न जीने की इच्छा, ये सब चीजें समता भाव में, समाधि भाव में आती हैं। तो ऐसे ही जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे कभी किसी चीज के प्रति ना तो अति आसक्ति से भरते हैं और ना किसी चीज के प्रति त्याग के पीछे पड़ते हैं कि वह त्याग ही करना है चाहे कुछ हो जाए। नहीं, त्याग भी और भोजन भी, ग्रहण भी अत्यंत समता भाव पूर्वक करते हैं। मुनिराजों को आहार करने का भाव आया तो आहार करने चले गए, लेकिन अति आसक्ति से नहीं करते। ख्याल में आए ना कि बिल्कुल खाए जा रहे हैं, अवक्ष भी खाए जा रहे हैं, नवदा भक्ति से आहार नहीं मिला तो भी खाए जा रहे, ऐसा नहीं करते। ख्याल में है ना। और अगर भोजन करने का भाव नहीं आया, आज उपवास कर लिया माने नहीं गए, तो उसका ढिंडोरा नहीं पीटते कि मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। वो किसी को बताते भी नहीं है। कभी मुनिराज इस टाइप की व्याख्याएं नहीं करते कि हम 3 दिन से भोजन करने नहीं गए, कभी उनको कोई मतलब ही नहीं। और मुनिराज कभी भी जब भी उनके सामने श्रावक पढ़ते हैं तो वे श्रावकों से केवल हितमित प्रिय वचन, ना तो अपनी प्रशंसा के वचन न जगत की प्रशंसा के वचन, वो कुछ नहीं करते। वो केवल और केवल मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, पर द्रव्य से एकत्र ममत्व बुद्धि कैसे छूटे, तुम्हें अपने स्वरूप की कैसे खबर पड़े, बस मुनिराज इतना ही संवाद करते हैं। ना मुनिराज किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों में, न किसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में किसी भी प्रकार का रस नहीं लेते। उनको तो केवल अपनी आत्मा का रस होता है और उनको जगत का कोई रस नहीं होता। और जिन्हें जगत का रस होता है उन्हें आत्मा का रस नहीं मिला, वो इस बात की निशानी है। ख्याल में आया? ये बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें आपको विकल्प करने की जरूरत। देखो भाई,
आत्मा में सुख है कि नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव को इस पे भरोसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि बोलता तो है कि आत्मा में सुख है, लेकिन उसे अंदर से भरोसा नहीं आता कि सुख है कि नहीं। लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, आत्मा में बहुत सुख है। अगर आत्मा में सुख नहीं होता तो देखो इतने इतने महापुरुष हुए, ख्याल में है ना, और वो बहुत ईमानदार थे, कोई बेईमान नहीं थे, और वे वन जंगल में एकांत स्थानों पर दिन रात अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। ठीक है, वे कभी जगत के प्रपंचों में नहीं पड़े। ख्याल समझना ध्यान से। अगर आत्मा में आनंद नहीं होता तो वे अकेले रहते कैसे? फिर वे गुफाओं में आत्मा का ध्यान कैसे करते? हम और आप जरा सा 2 घंटे घर में अकेले रहना पड़ जाए तो बेचैनी होती है, कोई ना कोई साधन खोजने लगते, मोबाइल खोजेंगे, टीवी चलाएंगे, किसी को फ़ोन मिलाएंगे या किसी के घर चले जाएंगे। करते कि नहीं करते? क्योंकि हमें आत्मा का सुख नहीं मिला। डरते क्यों? उनको मुनिराजों को आत्मा का सुख मिलता है तो उन्हें जगत की कभी याद नहीं आती, और जिनको आत्मा का सुख नहीं मिलता वे मुनिराज, वे संत साधु समाज में घुस जाते हैं। उनकी गलती नहीं है। देखो जीव, मैंने कहा ना, तुम ऐसा किसी जीव को जबरदस्ती अकेला छोड़ दोगे तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ख्याल में है ना? ये जितने बूढ़े लोग होते हैं, इनके बच्चे अमेरिका चले गए, इधर चले गए, कोई बोलने वालने वाला नहीं होता तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, 10 साल पहले मर जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि कोई बात ही करने नहीं, नाती पोता देखने के लिए नहीं। अब क्या करें बेचारे? अब ये मत सोचना कि ये क्या है, कुछ नहीं है। जीव किसी ना किसी के आश्रय से तो रहेगा, ये जीव का स्वभाव है। या तो आत्मा के आश्रय से रहेगा या पर द्रव्य के आश्रय से रहेगा। और अगर तुम आत्मा का आश्रय उसे मिलेगा नहीं और पर द्रव्य का आश्रय छीन लोगे तो मर जाएगा। सीधा सा गणित है। इसलिए जगत में तुम जबरदस्ती किसी को त्यागी वृत्ति मत बनाओ, किसी को निर्वृत्ति का मार्ग मत बताओ, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना वस्तु स्वरूप के समझे कोई जीव निर्वृत्ति लेगा तो बेचारा दुखी होगा। क्यों दुखी क्यों होगा? क्योंकि समाज कभी किसी का नहीं होता। समाज किसी का होता है? आज समाज कैसा होता है? चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। कोई मुनि बने तो बाजे बजाते हैं, बजाते नहीं, बहुत जय जयकार करते। वो वही मुनि घर पे लौट के आ जाए तो घर में नहीं घुसने देते, गाली दे, अरे भैया उस पर नहीं हुई साधना, नहीं सदी, आ गया तो स्वीकार करो। है यहाँ तक कि उसकी जायदाद से नाम काट देते हैं। 2 साल बने, मुनि नहीं हुआ और यहाँ जाके कोर्ट में नाम कटवा दिया। समाज तो ये होता है। तो निर्वृत्ति लेना तो सोच समझ के लेना। जब तुम्हें आत्मा का आनंद आने लगे, अकेले में रहने का मजा आने लगे, घर परिवार की याद नहीं आए, समाज की जरूरत महसूस नहीं हो तो निर्वृत्ति लेना। ऐसे किसी के कहने पर निर्वृत्ति कभी मत लेना। चाहे 80 साल के हो जाओ तो भी मत लेना। डरते क्यों? 80 साल के हो गए इसलिए निर्वृत्ति ले लो, कोई उत्तर है क्या? ये कोई गलत बात है? जैन धर्म में ऐसा कोई उत्तर नहीं है। उम्र के हिसाब से जैन दर्शन में निर्वृत्ति, ये हिंदुओं में है। ये जो व्यवस्था है ये हिंदुओं की है। कौन सी? हिंदुओं में 4 प्रकार के आश्रम बताएगा। समझ में आए ना? एक बालप्रस्थ आश्रम, फिर एक गृहस्थ आश्रम, फिर एक वो कौन सा है तीसरा, फिर एक है वो वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है कि नहीं? तो वो वानप्रस्थ आश्रम कर देगा, बूढ़े हो गए सब चले जाओ। जैन दर्शन ऐसा नहीं। जैन धर्म कहता है ये कोई अर्थ थोड़ी है, कोई उम्र से थोड़ी कोई आत्मकल्याण होता है, या कोई उम्र से थोड़ी वैराग्य होता है। अब कुछ काम नहीं बचा तो बूढ़े आदमी को घर से निकाल दो, ये कोई उत्तर थोड़ी है। नहीं, हाँ वो तो सम्यक दृष्टि जीव हो, पक्का आत्मश्रद्धानी हो, आत्मज्ञानी पुरुष हो, और वो बिल्कुल व्यवस्थित सम्यक ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक जीता है, और वो परिस्थितियों को देखते हुए घर गृहस्थी में रहता है। और फिर जब उसे लगता है कि अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी खत्म हो गई और मेरा राग टूट गया अंदर से, तो वो चला जाए, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई वो गलत नहीं है। लेकिन खाली उम्र के कारण चला जाए,
जैसे हमने ये आश्रम खोलते जा रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम और ये वृद्ध आश्रम जो खोलते जा रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? वहाँ जाके देखोगे तो किचकिच मची हुई है, राग द्वेष चल रहा है। एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के काजू किशमिश देख के परेशान है, पोटलियाँ छुपा छुपा के रख रखी काजू किशमिश की। अब आप बेचारा ऐसा क्यों है? करे क्या वो? क्या करे? लाखों की संपत्ति थी, वो घर परिवार में दे आया, और यहाँ 1 रुपया देने की कहो तो देने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी भी ब्रह्मचारी को, कोई भी ब्रह्मचारी हो, आश्रम आदि में रहने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भैया अपना कमाओ और जोड़ो और यहाँ लेके आओ और उसको फिक्स डिपॉजिट करो। ना हम समाज से पैसा मांगेंगे तुम्हारे नाम के, ना किसी से। अच्छा, हाँ बोली ना, अच्छी बात है, ठीक है ना। मतलब और अपना लाओ और अपना खाओ और अपना आनंद से रहो। कोई क्योंकि ब्रह्मचारी पैसा नहीं कमा सकता ऐसा तो नहीं है, ख्याल में है ना। और अगर ऐसे रहोगे तो तुम्हारे अंदर दीनहीन भाव भी नहीं आएगी, तुम समाज के भरोसे भी नहीं रहोगे और आनंद से रहोगे, क्या दिक्कत है। लेकिन उल्टा है, जरा सा बिल्कुल त्याग व्रत नहीं लिया और बस हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, घर वालों से हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, और समझ में आए, और उधर फिर समाज वालों के सिर पे है। हाँ, कल्पना बहन जी वो बता रही हैं, बहन जी कल्पना बहन जी तो निर्माल क्यों, बात समझे नहीं क्यों? हाँ वो तो है ही। और फिर दूसरी बात, अपने परिणाम बहुत बिगड़ते हैं भैया। बात ये नहीं है, समाज के भरोसे रहोगे परिणाम बहुत बिगड़ते हैं। चाहे कोई पंडित हो, पंडितों की भी कह रहा हूँ, पंडित हो कोई भी हो, अपने जब तुम्हें एक बात बताओ, रोटी खानी है, मुनिराज बनने की स्थिति तो है नहीं, तो जिस भूमिका में हो उस भूमिका में जब कमाया जाता है तो कमाओ, समाज के भरोसे क्यों रहना, ख्याल में है ना। अब बहुत से शादी विवाह कर लिया पंडित विद्वान, और ये क्या करते हैं कि ये समाज तो समाज होते, याद रखना समाज आप कितने बढ़िया हो, आपका ठिया व्यवस्थित नहीं होगा, आप जो 1100, 2100, 5100, 11,000 के लिफाफे के चक्कर में घूमोगे तो सम्मेलन बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि वहाँ परिणाम बिगड़ते हैं। अब एक समाज दे रही 21,000 और एक दे रही 11,000, परिणाम बिगड़ गए, और एक दे रहा 5100 और परिणाम बिगड़ गए। अरे ये तो बेकार लोग हैं, ख्याल में है ना। वहाँ की समाज तो बहुत अच्छी है, राग देश चालू हो गए। अब पढ़ाया वीतराग भाव 8 दिन में और खुद को राग देश चालू हो गए, तो खुद का तो कल्याण मुश्किल में हो गया ना, दुर्लभ हो गया। फिर दूसरी बात, जब अपन घर गृहस्थी लेके बैठे हैं तो धर्म की आजीविका करनी क्यों, ख्याल में है ना। व्यवस्थित कोई संस्था है, वहाँ पे नौकरी करते हुए एक अलग चीज़ है, वो एक सिस्टम है। लेकिन ये इधर से पैसा लेना, इस लिफाफा लेना, ये लिफाफा लेना, इससे जुगाड़ पानी करना, ये सब बेकार। इसकी जगह कोई संस्था में व्यवस्थित नौकरी करो, वो ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आजीविका आदि में अपने को पराये भरोसे नहीं होना चाहिए। एक इसलिए कि क्योंकि परिणाम बिगड़ेंगे। तो कीजिए शक्ति प्रमाण, इसका अर्थ भी समझना चाहिए कि भाई आज शक्ति है, कल का कोई पता नहीं, पकड़ में है ना। तो अपने को शांति से अपने अंदर सब क्लियरिटी होना चाहिए और आत्मा की रुचि बढ़ानी चाहिए। देखो भाई, संयोगों की रुचि, संयोगों में एकत्व बुद्धि, ये सब छोड़ना, संयोग नहीं छोड़ना। पहले क्या छोड़ना? इनमें से जो एकत्व बुद्धि चल रही है, जो इनमें सुख बुद्धि चल रही है, अभी भोजन नहीं छोड़ना, भोजन में से सुख बुद्धि छोड़ना। और अपन क्या करते हैं, भोजन पहले छोड़ते हैं और सुख बुद्धि छोड़ते नहीं। हम कह रहे हैं आप 2 बार की जगह 3 बार खाओ, लेकिन होश पूर्वक खाओ, शांति से देख देख के खाओ कि इसमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खूब पैसा जोड़ो, कोई डरने की बात नहीं, लेकिन होश पूर्वक जोड़ो कि ये पैसा जोड़ जोड़ के मेरा क्या होगा, समझो ना शांति से। बच्चों के प्रति मोह करते हो, करो तो देख के तो करो कि कितना मोह कर रहे हो, क्या मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे अंदर वहाँ से रुचि टूटेगी। और पहले रुचि तोड़ना बहुत जरूरी है और आत्मा की रुचि पैदा करो। कि इसके लिए क्या करें कि भाई वहाँ से रुचि तोड़ो, 2 घंटे की स्वाध्याय की जगह 3 घंटे स्वाध्याय करो,
ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में समय बिताना चालू करो। किसी को बताओ मत, इसका ढिंडोरा मत पीटो कि हम ये करने लगे हैं। चुपचाप चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चले तुम क्या क्या करते रहते। जैसे तुम पैसा चुपचाप कमाते हो ना, किसी को बताते तो नहीं हो, चुपचाप कमाते जाते हो, और जब हद से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको दिखाते हो। ऐसे ही जब तुम्हारा आत्मा का बल हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और आत्मा प्रकट हो जाएगा तो वो अपने आप दिख जाएगा, तुम्हारी निर्वृत्ति अपने आप पता चल जाएगी। लेकिन तुम पहले हुआ तो कुछ है नहीं, दिखाने के पीछे पहले पड़ जाते हो, इसलिए भी लुट जाते हैं लोग। ख्याल में है ना? तो अपने को सब सोच के, त्यागी वृत्ति जो भी है, अपने को एकदम से किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। अब आप जिनका नाम ले रहे थे, खेले ना, अब उसमें भी तो देखो क्या होता है, 18-18 साल के बच्चों को लगा लेते हैं, 20-20 साल के, वो कैरियर उनका पीक पे होता है वो कैरियर, और उनको उनके सालों अपने पास लगा के और फिर करके उनसे कोई कहता नहीं कि भैया जब पढ़ाई चल रही है यहाँ नहीं रह सकते, जाओ अपनी पढ़ाई लिखाई करो, और फिर नहीं हमें तो आपके पास रहना, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। उनको तो लड़कपन में है बच्चे, लेकिन अपन तो लड़कपन में नहीं होने चाहिए। अपन को तो दिखना चाहिए कि भैया इसकी उम्र इस टाइप की नहीं है। और फिर वो वहाँ पे क्या होता है, कई बच्चे भावुकता में लग जाते हैं, 28 साल के हो गए, 29 साल के हो गए, फिर छोड़ के भग जाते, ना वो वहीं के ना इधर के। क्या तो अपने ये भी तो जिम्मेदारी बहुत है भैया। अगर अपन के मेरे पीछे कोई पड़ भी जाए, मान के चलो, कहे मैं पंडित जी आपका बहुत अच्छा लगता है, मैं तो आपके साथ, तो मैं कहूँगा ना, अपना जीवन बनाओ पहले। ऐसे कैसे चलेगा कि आप जहाँ रोटी खा लेते वहीं मैं खा लूँगा, आपकी जो व्यवस्था उसी में रह लूँगा? अरे ये कोई उत्तर है, ये कोई तरीका है? लेकिन भैया बोलना वो अलग बात है, और खुद के जीवन में वो प्रैक्टिकल करना अलग बात है। इसलिए देखो, जैन दर्शन में जो संयम की बात है वो सम्यक दर्शन पूर्वक है, और एकांत का अभ्यास जीव को पहले करना। जब उसे एकांत में बहुत अच्छा लगे, आनंद आवे, घर गृहस्थी की बिल्कुल याद नहीं आवे, तो निर्वृत्ति लेना। लेकिन निर्वृत्ति पहले लेना, पहले भाग जाना और फिर सोचना, ये तो गलत है। सोचो पहले, भागो बाद में। पहले समझ लो कि मेरी क्या स्थिति है। तो आत्मा में सुख नहीं है ऐसा नहीं है, आत्मा में कुछ ऐसा सुख है कि अगर वो एक बार जीव को मिलना चालू हो जाए तो वो जगत भूल जाता है, ये परम सत्य है। इसलिए जो अच्छे सच्चे मुनिराज हुए, अच्छे ऋषि हुए, बड़े बड़े साधु संत हुए, जो ज्ञानी हुए, उनने जगत की कभी परवाह नहीं करी। वे कभी सामाजिक नहीं हुए, कभी उनने तो वन जंगल एकांत में रहे। वन जंगल माने एकांत, वन जंगल माने क्या होता है? एकांत। वो वन जंगल का अर्थ वो शेर चीते वाला जंगल मत पकड़ा करो, ख्याल में है ना? एकांत, आउटर में, जहाँ कोई आवे नहीं जावे नहीं, ऐसी जगह अपनी साधना करते हैं और अपने ध्यान में रहते हैं और आनंद। और बिल्कुल वो नगर के जरा से बाहर, क्योंकि आहारों के लिए तभी तो आप आएंगे न। फिर आहारों अगर बहुत घनघोर जंगल में रहेंगे तो वहाँ से तो निकलने में दिन डूब जाएगा। समझ में है? तो उतने ही बिल्कुल जी वन खंड आदि बाहर बना देते थे लोग मुनिराजों के लिए। और अभी भी साउथ में जाओगे, इधर साउथ में तो जगह जगह बनी है गुफाएं। हाँ, नगर के जरा से बाहर आउटर में बहुत अच्छी गुफाएं बनी हुई हैं। और वहाँ पे बहुत मुनिराज तपस्या करते थे, सब वहीं से नगर की तरफ आ जाते थे आहार करने के लिए। जे तुम्हारे जे नगरों के बाहर इधर जाओगे, राजस्थान में हमारे एमपी तरफ जाओगे, ख्याल में है ना? अभी अपन दिल्ली में रहते, दिल्ली तो चूंकि महानगर है, और इस तरफ उधर जाओगे ना तो आज भी बने हुए हैं सब। हाँ, बाहर लास्ट में बना देते थे, बहुत आउटर में। ख्याल में है कि यहाँ जैसे कोई आए, अब जी अपना जो ये इधर है ना इस तरफ, वो बना उदासी आश्रम सागर में, इसी टाइप के थे कि भाई मुनिराजों को कोई संत साधु आए तो अपने आउटर में वहाँ चुपचाप, ना कोई इसमें ताले होते थे ना कुछ होते थे, ख्याल में है ना? अपने शांति से अपने बैठे रहते थे, अपना ध्यान करते रहते थे। आहारों का विकल्प आया तो वहीं से नगर की तरफ आ गए। अब लेकिन ये बाद में समाज में हर जगह तामझाम फैल रहा है, ये रंग राग फैल रहा है, तो वो व्यवस्था रंग राग वाली हो गई। अब वो बाजे लेके आहार को निकल रहे हैं, बाजे से वो बाहर हो रहे हैं, वो बाजे वाले बुला रखे, समझ गए ना?
बहुत धर्म तो बहुत शांति का मार्ग है, उसमें हल्ला वल्ला करने की बात ही नहीं है। ख्याल में है ना? अरे भाई, जगत के जीवों को आत्मा की खबर नहीं पड़ती है कि रंग राग आदि में ही जीव चला जाता है। इसीलिए ये जो टोडामल्ली साहब ने लिखा कि शक्ति भी बहुत थी, देखो लिखा ना, शक्ति भी तो कीजिए शक्ति प्रमाण, ये अर्थ निकाल लेना कि भाई शक्ति प्रमाण कर दे, शक्ति नहीं है, अंदर परिणामों की शक्ति। काहे की शक्ति? परिणामों को। लोग हमेशा शरीर की शक्ति लेते हैं, और वैसे वर्तमान काल के जीवों का तो सहनन बिल्कुल कमजोर है। हम लोगों का सहनन कमजोर है, आत्मा कमजोर नहीं। क्या कहा मैंने? हम लोगों का सहनन शरीर का कमजोर है, आत्मा का सहनन कमजोर नहीं है। इसलिए तुम आत्मा वाला काम करो, शरीर को क्यों परेशान करते? शरीर को 2 टाइम रोटी मांगता है, शांति से दे दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों उसको 1 टाइम खिलाएंगे और 1 दिन नहीं खिलाएंगे, क्यों परेशान? हाँ, और उपवास आदि करके शरीर स्वस्थ होता हो तो उपवास करना, उसके खिलाफत में भी नहीं है। अगर खूब वजन बढ़ रहा हो, ख्याल में आया ना, खूब पेट बाहर निकल रहा हो, आलस आता हो, तो भैया उपवास करना, तुम्हारे लिए उपवास ठीक है। ख्याल में है ना? लेकिन हमारे लिए ना उपवास प्रिय है और ना भोजन प्रिय है। हमारे लिए तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रिय है, और हमें तो भोजन करके आत्मा मिले तो भोजन करके लेंगे, और भोजन छोड़ के आत्मा मिले तो भोजन छोड़ के, लेकिन चाहिए आत्मा। लेकिन अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ, वे भोजन छोड़ के ही खुश हैं, उपवास आदि करके ही खुश हैं, उनसे आगे उन्हें आत्मा से कोई लेना देना है ही नहीं। अरे जिसके लिए भोजन छोड़ा था वो तो बताओ कि काय के लिए छोड़ा था? वो भोजन छोड़ने को धर्म मान लिया। नहीं समझ में आया है कि हमने कांग्रेस को हटा दिया और बीजेपी को ले आए, तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लाए थे तो कुछ हुआ भी है कि नहीं? कि गाड़ी वहीं की वहीं है, जिन मुद्दों पे तुम लाए थे, काला धन, बेरोजगारी, है ना, और 15 लाख और महंगाई और भ्रष्टाचार, यही सब चीज़ों पे लेके आए थे, और डॉलर, पेट्रोल, रसोई गैस, इन पे ही लेके आए थे क्या? तो इन, और वो तुम्हारे ये भग गए, ये बैंक करप्ट, इनको वापस लेके आऊँगा, तो इनमें से कुछ हुआ? इनमें से कोई चीज़ हुई? तो फिर सोचता है इनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हुआ फायदा क्या हुआ? अंत समझ में है ना मेरा? ऐसे ही तुमने उपवास आदि करे तो पूछा कि काय के लिए करे? काय के लिए करे? उपवास आदि करने चाहिए इसलिए करे। अब ये उत्तर है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर ये है कि शास्त्रों में लिखा है इसलिए करे, पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर ये है कि विषय भोगों में जिंदगी जा रही। माने वो रोटी खाने को विषय भोग समझता है, और रोटी छोड़ दिया तो सोचता है मैंने विषय भोग छोड़ दी, जबकि रोटी खाना विषय भोग है ही नहीं। क्या कहा मैंने? तो विषय भोग क्या है ये बताओ? पर द्रव्य में सुख बुद्धि, ख्याल में है ना? पर द्रव्य की वांछा, परिग्रह में सुख बुद्धि, संयोगों में सुख बुद्धि, विषय भोगों की अभिलाषा, ख्याल में है ना? असली तो ये है ये तो कुछ खबर नहीं है विषय भोगों की, बस वो 2 टाइम की रोटी छोड़ दी, 1 टाइम की रोटी छोड़ दी, नहीं समझे? और ये समझ में नहीं, देखो 1 टाइम की रोटी छोड़ दी, हरी छोड़ दी, और 70 साल की उम्र में कमाने जा रहा है, तो ये नहीं समझ में आता कि जे असली तो जे है। ख्याल में है ना? बड़े घर की वांछा है कि बड़ा घर हो जाए 200 गज का, जबकि हरी नहीं खाते भाई साहब, हरी नहीं खाते, हरी तो बिल्कुल लेते नहीं, लेकिन घर 200 गज का हो जाए बस मजा आ जाए, 500 गज का हो जाए, 300 गज का हो जाए, तो यही तो असली अभिलाषा है, यही तो विषय भोगी है। वो रोटी खा ली, इसमें क्या दम है? वो सही पूछो, ईमानदारी से अति आसक्ति भाव को छोड़कर बहुत प्रेम से शांति से भोजन करना विषय भोग भोगना है ही नहीं। विषय भोग भोगना तो तब है जब अति आसक्ति भाव से अवक्ष आदि का सेवन करे, ख्याल में है ना? विषय भोगों की वांछा करे, तब है। अरे दाल रोटी खाना खाए का पाप है, ख्याल में आया कि नहीं आया? 2 टाइम रोटी खा ली शांति से, मुझसे क्या पाप कर दिया? और 2 टाइम की रोटी तो खा ली, ख्याल में है ना? और आत्मा का ध्यान नहीं दिया, ये पाप है।
2 टाइम की रोटी तो छोड़ दी और आत्मा का ध्यान नहीं दिया, ये पाप है। अंततः ये गहराई से समझना चाहिए कि भैया आत्म ध्यान करना ही आत्म कल्याण का मार्ग है। ये रोटी बोटी छोड़ना, घर गृहस्थी छोड़ना, ये तो बहुत आगे की बात है। जब आत्मा में इतना आनंद आने लगा कि घर गृहस्थी में रहने का भाव मिट गया, तब है ये। घर गृहस्थी छोड़ने से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा मिलता है तो घर गृहस्थी छूट जाती है भूमिका के अनुसार। वो भी ऐसा नहीं कि आत्मा मिलते ही छूट जाती है, उसकी भी कैटेगरी है कि किस मात्रा में आत्मा मिलेगा तब घर गृहस्थी छूटेगी। पकड़ में आया रमेश जी? चलो, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तब संज्ञा कैसे हुई? बोलो साहब, ख्याल में है ना? प्रश्न समझ में आ गया ना? आपने तो कह दिया कुछ नहीं होता अनशन आदि, तुमने तो तब कहा है। सुनो अब देखो क्या कहते हैं, उन्हें बाह्य तप कहा है। क्या का तप कहा है? 2 तरह के तप है ना, एक अंतरंग और एक बहिरंग। उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है। ये टोटा बलजी साहब भी गजब लिखते हैं, ख्याल में है ना? बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा होगा। अरे एक गजब हो गया, इससे क्लियर हो गया ना, वो रोटी छोड़ने से क्या होने वाला है। अगर परिणाम, और हम ये नहीं कह रहे कि पंडित जी आपको कैसे पता किसी के अच्छे परिणाम हो, तो वो तो अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है। नहीं, फिर भी आप किसी का दूसरे का कैसे पता लगाते हो कि वे उस बाहर की क्रिया का अहंकार करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, इससे पता चल जाता है कि इनके परिणाम अच्छे नहीं है। कि क्यों? कि जिनके अच्छे परिणाम होंगे वे किसी को दिखाते नहीं और उसका अहंकार भी नहीं करते, और जीवों को पापी नहीं समझते जो नहीं करते, और जो जिनके परिणाम सही नहीं है वे उस क्रिया का अहंकार भी करते हैं, अपने को तपस्वी समझते हैं और अपना तप दूसरों को दिखाते भी हैं, और अन्य नहीं करने वालों को पापी कहते हैं। इससे पता चल गया कि तुम्हारा परिणाम ठीक नहीं है। ऐसे आप अपना अपना लगा लेना कि आप मान के चलो कोई क्रिया करते हो और आप उसका अहंकार करते हो, ख्याल में है ना? आपको लगता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा, तो इसका अर्थ ये है कि आप भी परिणाम की खबर नहीं है, क्योंकि उस क्रिया का अहंकार ही महामिथ्यात्व है। ख्याल में है कि नहीं है? क्रिया का अहंकार। अभी अपन देखते ना, ब्रह्मचारी व्रत ले लिया और परिणामों में बिल्कुल सरलता दिखाई नहीं देती। दूसरों से कहते फिरते तुम भोगी, तुम क्या जानो, मरोगे। हे भैया, ऐसा गुस्सा करे कोई ब्रह्मचारी तो तू ब्रह्मचारी कहलाने लायक नहीं, और अगर महाराज करे तो फिर पूछो ही मत। ख्याल में है कि नहीं आया है? तो भैया ये तो अपने को सावधान होकर समझना चाहिए कि भैया अपने को आत्म कल्याण करना, और आत्मा की रुचि बढ़ाओ। इस जगत के प्रपंचों में मत उलझो, क्रिया कांड में कुछ दम नहीं है। पूछो क्यों? क्रिया कांड तो आत्मा की रुचि बढ़ेगी तो होगा, क्यों चिंता करते हो? और जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। अब इससे ज्यादा उस तरफ ध्यान मत दो, आत्मा की तरफ ध्यान दो। काय की तरफ ध्यान दो? 2 घंटे तत्व चिंतन करते हो तो 4 घंटे कैसे हो इसकी चिंता करो। क्या कहा मैंने? 2 घंटे तत्व चिंतन करते हो तो ये 4 घंटे कैसे हो इसकी चिंता मत करो। इसकी चिंता मत, और इसकी चिंता कर रहे हो कि 2 घंटे 1 घंटा तो छोड़ो, मेरी हरी कैसे छूटे, ये चिंता है। समझ में है? पकड़ में? मतलब हम ये कह रहे हैं जिनकी हरी छूटी है अच्छी बात है, हरी ले मत, कोई बात नहीं, तुम्हारी चलती है तो। लेकिन अगर तुम तत्व ज्ञान नहीं बढ़ाते, तत्व विचार नहीं बढ़ाते हो, खाली हरी के भरोसे बैठे हो, तो ये भाव भी चला जाएगा। तुम खाली हरी छोड़ के संतुष्ट होते हो, अभिषेक करके संतुष्ट होते हो, पूजा करके संतुष्ट होते हो, अथवा बाजार का नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, ये नहीं करते, वो इसको सोच के बहुत खुश होते हो, तो भैया ऐसे क्रिया कांड अनंत बार करे हैं और मुनि तक बने हैं, इससे कुछ हाँ। लेकिन अंदर चिंता करना हो तो विचार किया करो, मैं 1 घंटे आत्मा का ध्यान नहीं कर पाता, मैं गहरे तत्व विचार में नहीं उतर पाता,
मेरे अंदर परिणाम नहीं संभलते, मेरे अंदर क्या स्थिति बनी रहती है। यहाँ देखना हो तो यहाँ देखो, परिग्रह की आसक्ति नहीं टूटती, राग देश नहीं छूटते, कसाय भाव नहीं टूटता। देखना हो तो ये देखो, वो मत देखो। ख्याल में है ना? बस लेकिन वहाँ देख देख के सोचते रहते। और देखो क्या कहते हैं, क्योंकि देखो टोडामल जी साहब ने फिर क्या, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता, उससे तो कोई फल मिलता नहीं। यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? समझ में? अब ये प्रश्न बन गया कि साहब अकाम निर्जरा है, हेगल में ना काम निर्जरा समझते हो, बिना काम की समझ में होती रहती है ख्याल में है ना? मतलब अब अपन को कर्म है वो उदय अनुसार प्रमाण कृत्य चर्या, तो काम निर्जरा तो प्रत्येक जीव को चलती, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। तो वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से क्यों नहीं होती? समाधान, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ, और वहाँ मंद कसाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादिक का पुण्य बंद होता है। परंतु यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता तो सर्व त्रियंचाधिक देवों को भी हो। मान के चलो मैंने उपवास करा, समझना ध्यान से, और मैं अंदर कष्ट सह रहा हूँ, तकलीफ हो रही है कि बस कल आज का दिन कट जाए, आज का दिन कट जाए, आज का दिन कट जाए, तो भैया परिणाम तो तीव्र हो गए, कसाय तो तीव्र हो गई। तो अगर दुख सहने से मोक्ष मिलता, स्वर्ग मिलता, तो त्रियंच गति के जीव तो भयंकर दुख सहते बेचारे, उनको तो सीधा मोक्ष ही चला जाना चाहिए। ख्याल में है ना? तो उपवास आदि में दुख सहने से पुण्य बंद नहीं होता। इसलिए ये भी बहुत निर्णय करने लायक है कि कई जीव बेचारे उपवास कर रहे हैं, हड्डियां सुखो रहे हैं, शरीर बिल्कुल चलने के लायक नहीं बचे, और अंदर सुनो वे सोच रहे हैं कि इनको पुण्य बन रहा होगा, और हम भी सोच रहे हैं कि पुण्य बन रहा होगा, और हो सकता है कि वहाँ पाप बन रहा हो है। हाँ, तो उसका ऐसा अर्थ ना निकले कि माया मिली ना राम, दुविधा में दोनों गए, उपवास करा रोटी भी छोड़ी, और अंदर परिणाम भी बिगाड़े, सो पाप भी बंद हो गया। तो दुविधा में दोनों मिल गए, माया मिली न राम, दोनों ही नहीं मिले। ऐसे ऐसा ना हो बहुत सारे धार्मिक लोग अपने को धार्मिक समझ रहे हो और अंदर मायाचारी चल रही हो, और परिणाम बिगड़ते हो, और पाप का बंद होता हो, और वे खुद को क्रिया कांड से धर्म समझते हो, और अपने को धर्मात्मा समझते हो, और दूसरे भी समझते हो, और पता चला कि भाई साहब की टिकट नरक की कट गई, कि भैया नरक की कट गई माने पाप बंद होता चला गया। और बाद में कह रहे कि हमने तो इतने उपवास करे थे, कि भैया तूने उपवास तो करे थे, लेकिन अंदर तो परिणाम तेरे खाने के थे। तो इसलिए अपने को चेक करना चाहिए, बहुत चेक करना चाहिए। बेचारे बहुत सारे जीवों को मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ, ये तो अपन एक दूसरे से अपनी बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं, लेकिन जब ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती ना देवेंद्र जी, तो फिर बता देते पंडित जी कहते तो आप सही हो, अंदर तो वास्तव में यही स्थिति। अब अभी लेकिन पंडित जी से गहरी दोस्ती नहीं है तो नहीं बताते, जिनकी हो जाती है वो तो बता देते हैं। समझ, अब मुझे कई जिनसे मेरी गहरी दोस्ती है, उनके कई ब्रसली संयम छुड़वा दिए मैंने। ख्याल में आया ना कि वो बेचारे कहते कि पंडित छोड़ दे, मैं छोड़ दे, डरता क्यों है? क्योंकि तूने छोड़ तो पहले ही दिए, अब तुझे कोई कहने वाला नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ, कह रहे पंडित जी आपको ही पाप लगेगा। मैंने कहा लगने दे, मैं देख लूँगा, ठीक है ना, तू मेरी चिंता मत कर। लेकिन जब तेरे और फिर वे जीवों के क्या हुआ कि देखा उनको मैंने, जब उनने वो क्रिया कांड छोड़ा तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने उसका अर्थ भी देखा कि उनका आत्मा के प्रति प्रेम बढ़ गया, कि क्योंकि वो बोझा उतर गया, और बोझा उतर गया तो मैं साथ में सावधान भी करता हूँ कि खाली क्रिया कांड छुड़वा नहीं रहा हूँ, यहाँ आत्मा का प्रेम बढ़ जाना चाहिए। और 2 टाइम स्वाध्याय करते थे तो 4 टाइम करना चाहिए। मैं कोई भी क्रिया किसी से कहता हूँ ढो मत, और अगर कोई क्रिया तुम्हें परेशान कर रही है उसकी जगह बदले में, बदला तो समझते हो ना, तुम्हारे पास कुछ है तो अपन बदल लेते ना, ऐसे ही बदले में मेरे पास है। अगर कोई क्रिया कांड तुम्हें परेशान कर रहा हो, वो तुम पे नहीं निभ रहा हो, तो उसको छोड़ के उसके बदले में स्वाध्याय 2 घंटे बढ़ा लेना,
या नियम ले लेना कि आज से इस क्रिया को छोड़ रहा हूं और इसके बदले 1 घंटे गहरा तत्व विचार करूंगा। मैं गारंटी देता हूं, पहले तो गारंटी नहीं थी कि तुम नरक जाओ भी सकते हो नहीं, लेकिन अब गारंटी है कि हम नरक नहीं जाओगे। उस क्रिया की दम पे तो मैं नहीं कह सकता था कि बचोगे कि नहीं, लेकिन इस तत्व विचार की दम पे मैं गारंटी लेता हूं कुगति में नहीं जाओगे। तत्व विचार करोगे तो, और तुम क्रिया ऐसे ढोते रहोगे तो जैन धर्म कोई गारंटी नहीं लेता कि भैया हम बचा पाएंगे, क्योंकि जैन धर्म बहुत ईमानदार धर्म है। इसमें बेईमानी नहीं चलती कि तुम परिणाम कुछ करो, क्रिया कुछ करो और स्वर्ग चले जाओ, ना ना ना। हाँ, समझ में आया? पोपाबाई का राज, वो कहानी सुनाता हूँ ना मैं। एक आदमी स्वर्ग चला गया, ऊपर पूछा, भाई इस आदमी का इतिहास तो देखो ठाके। बोले साहब इसे तो पाप ही पाप करे। अरे बोले तो स्वर्ग क्यों ले आए? अरे बोले साहब हम थोड़े कंफ्यूज हो गए। बोले क्या हुआ? बोले मर रहा था और नारायण 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 बुला रहा था, ख्याल में है ना। सो मैंने सोचा जी आपको बुला रहा, सो मैंने सोचा तो भगवान का भगत है, तो मैं उठा के यहाँ ले आया। और बाद में मुझे पता चला कि नारायण तो इस लड़के का नाम था। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया ये अन्य मतों में ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कर्म कन्फ्यूज नहीं होता बिल्कुल भी। कर्म आज तक कभी कन्फ्यूज नहीं हुआ कि तुम यहाँ पाप करो और पुण्य बन जाए, या पुण्य करो और पाप बन जाए ना। बिल्कुल ईमानदार, जैसा परिणाम वैसा कर्म बन जाएगा, जैसी क्रिया वैसा नहीं बनेगा। क्रिया से तो दूसरे भ्रमित होते हैं, परिणाम कर्म नहीं समझ में आया? मैंने क्रिया करी, दुनिया भ्रमित हो गई मेरे बारे में, यार ये तो बहुत धार्मिक आदमी है। लेकिन कर्म कभी भ्रमित नहीं होता। कर्म कहता बेटा क्रिया कुछ भी कर, मैं परिणाम पर नजर है मेरी, और परिणाम से ज्यादा फिर अभिप्राय। समझ में आया? तो खबर नहीं। इसलिए गहराई से शांति से बैठ के तत्व विचार करो, कोई डरने की बात नहीं। अज्ञानता में लिए गए नियम, क्या कहा मैंने? अज्ञानता में लिए गए नियम ज्ञान होने पर सहज पले तो पालना, वरना उसको वहीं छोड़ देना। कोई कीमत नहीं, वे 2 कौड़ी के हैं सब, ख्याल में है ना? और डरने की कोई जरूरत नहीं कि हमें आप पे भरोसा नहीं। तुम ठहरे सामान्य पंडित, कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति ये बात कह दे तो माने, वो वे कहेंगी नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि वे इसलिए नहीं कहते, वे खुद ही डरे हुए हैं। वे क्या कहेंगे? वे खुद ही सोचते हैं कि हमारा कोई नियम न टूट जाए, हमारा कोई नियम न टूटे। डरे डरे रहते ना पूरे टाइम, हम कोई स्त्री की तरफ आँख उठा के न देख ले, वे खुद ही डरे हैं पूरे टाइम। ये सब डर किस बात का निशानी है? कि अभी आत्मा मिला नहीं। जिन्हें आत्मा मिल जाता है उन्हें कभी डर नहीं लगता, वे कभी नहीं घबराते। क्या घबराना, ठीक है जो है सो है, ख्याल में है ना? जब तीर्थंकर आदि भी भोजन करने के भाव आते हैं तो चले जाते हैं। जब तक घर गृहस्थी में रहने का राग आता ठाठ से रहते हैं, डर डर के नहीं रहते। जबकि छायक सम्यक दृष्टि होते हैं। और आदिनाथ की कहानी तो सुनते हो कि नहीं, कि मरुदेवी और नाभी राय बैठ के मीटिंग कर रहे कि क्या करें, इस शुरू से तो देवादिक तो इसकी सेवा करते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? और सर्वार्थ सिद्धि से पधारा है और रात और दिन तत्व चर्चा करता रहता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये क्या शादी करेगा? तो मरुदेवी और नाभी राय बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि ऐसे अपन अपन धार्मिक तरीके से समझाएंगे। पंचकल्याणक देखे कि नहीं देखे? आदिनाथ पंचकल्याण देखे होंगे। तो वहाँ पे वो समझाते हैं, मरुदेवी और नाभी राय मीटिंग कर रहे हैं कि अपन आने दो, आज मनुष्य से बात करेंगे और अपन ऐसी बात करेंगे कि भैया अब तुम्हारा गृहस्थ धर्म और ये मुनि धर्म होता है, और अभी तुम्हारा गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का समय आया है। अपन ऐसी बात करेंगे, हालांकि विश्वास बिल्कुल नहीं है, वो तो एकदम भड़क जाएगा, तो निकल जाएगा, वो नहीं सुनेगा, वो कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या मैं यहाँ विषय भोगों में रमने के लिए आया हूँ? लेकिन माँ बाप का तो कर्तव्य है ना, तो ये अपन तो बात करो। तो कहते हैं बड़ी प्लानिंग करते रहे, 4-6 दिन 10 दिन सोचते रहे कि अब करेंगे अब करेंगे। फिर एक दिन आदिनाथ से कहा कि बेटा ऋषभ,
इधर सुनो। बोले बोलो पिताजी। बोले हमें आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। बोले इधर नहीं हो सकती, शांति से होगी। बोले ठीक है, बैठ गए। बताओ। बोले बेटे 2 प्रकार के धर्म होते। किसे समझा रहे? चाहे सम्यक दृष्टि। 2 प्रकार के धर्म होते हैं बेटा, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। ख्याल में है ना? अभी बेटे तुम्हारी उम्र गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की हुई। बोले हाँ ठीक है। क्या बोले? ठीक है। बोले हमने कुछ कन्या देखी। हाँ। बोले ठीक है, जो देखी बता दो, करवा दो। तो वे कहते हैं, उसमें ऐसी कहानी कहती है कि वे ऐसा कह के निकल गए। इतना कहा कि ठीक है जो चित लगे करो। तो नाभीराव मरुदेवी सोच में पड़ गए कि ये क्या है, कि भैया महापुरुषों के मायाचार नहीं होता, वे सहज होते हैं। जो है जैसा, ऐसा नहीं कहा अरे मुझे तो शादी करने का भाव है ही नहीं, क्या शादी करूं, क्या रखा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। करनी है तो करनी है और नहीं करनी तो नहीं करनी। नेमिनाथ को जब तक करनी थी तो करनी थी। समझ में? नेमिनाथ की भी कहानी बहुत मजेदार है, हैं? ख्याल में है ना? तो नेमिनाथ जो है, चल शादी होगी। वो भाभी का मिलता है ना प्रसंग, कि कब तक कपड़े हमसे धुलवाओगे। ना कहते वो उदाहरण है, कथा है ना, क्योंकि तीर्थंकरों के कपड़े तो धुलते नहीं, वो तो स्वधर्मिंदा आदि उधर से स्वर्गों से व्यवस्था होती। फिर भी वो जब शादी करने चले तो इतना राग शादी करने का, और जब वो राग टूट गया तो टूट गया, फिर चले गए। तो भैया तीर्थंकर आदि ये आदर्श पुरुष यही तो समझाते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ये सब मायाचारी से नहीं जीना चाहिए। जैसे हो वैसे रहो, क्या मतलब है भाई? अज्ञानी थे, पता कुछ था नहीं, किसी ने कह दिया नियम ले लो, ले लिया। और तुम ये जो उसका उदाहरण देते हो भील का, तो भैया भील की कहानी में भी ध्यान से देखो, भील के परिणाम नहीं बिगड़े। भील ने कोई नियम निभाया और कौआ का खाने का मांस का भाव आ गया, ऐसा नहीं उस कहानी में। उस कहानी में ऐसा है कि वो मरने को स्वीकार था उसे, लेकिन उसे कहीं पर भी कौआ के मांस खाने का परिणाम, तो वो तो पकड़ते नहीं। देखो जिसने नियम निभाया, नहीं, अरे नियम का, नियम इसको कहते हैं कि उसने परिणाम ही नहीं बिगड़े। और अगर उसके परिणाम बिगड़ गए होते, अरे मैंने किस घड़ी में नियम ले लिया, कहाँ से भी मुनिराज मिल गए, और मैं तो भैया भी बच जाता, एक कौए का मांस मिल जाता। अब ऐसे परिणाम हो जाते तो वो क्या होता फिर? आप समझ रहे हो ना? ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर कोई नियम तुमने ले रखे है, और तुम्हें अंदर से तकलीफ है, कष्ट है, और तुम बार बार सोचते हो यार ले तो लिया, तब क्या करें, निभाना तो पड़ेगा। तो भैया वो टूट गया, वहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं ऐसे नियम के। तो इसलिए और इन चीज़ों पे कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई बोलता ही नहीं। देवेंद्र जी ख्याल में है ना? आपको पता कोई नहीं बोलता। आपको वीके जैन साहब इस बात का आश्चर्य होगा कि कोई बोलता क्यों नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इस समाज में जाकर पंडित विद्वान से पूछ लेना, जाके सुना देना प्रवचन, किसने गलत बोला तो अभी कहेंगे बोला तो सही। तो फिर आप लोग क्यों नहीं बोलते? तो पता क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ऐसा बोलने से अपने ऊपर स्वच्छंदी होने का ठप्पा लगता है। ऐसे में लोग अपने को पापी समझते हैं, और कोई कारण नहीं है सत्य ही, लेकिन अपन धार्मिक बने रहे, जबकि वे पंडित सब करते रहते हो, तुम्हें नियम दिलवाते रहते हैं। उन पंडितों से असलियत मेरे से पूछो कि क्या नहीं करते, और तुम्हें नियम दिलवाते रहेंगे। तुम्हें सबरे नियम, तुम्हारे सारे नियम, तुम्हें विधान में नियम दिलवा देंगे, तुम 8 दिन हिल नहीं सकते। ख्याल में है ना? और खुद 3 दिन में कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। 3 दिन यहाँ विधान कराया, 2 दिन यहाँ, तुम्हें क्यों? तुम्हारा कोई नियम नहीं, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। अरे समझे, बता रहा हूँ, ऐसे तो रोज हो रहा है। तुम एक आध घटना, हजारों घटना है क्या? ये तो सब, ये तो इसमें कुछ सोचने ऐसी बात ही नहीं। आप समझ गए ना? तुम्हें दुनिया भर के नियम बताते रहेंगे, यह मत खाओ, बाजार में खाओगे तो खुद बाजार में खाते रहते हैं। तुम्हें दुनिया भर का हरि का उपदेश देते रहेंगे, खुद हरि खाते रहेंगे। ख्याल में है ना? खुद कोई नियम नहीं, और सब जब उस गद्दी पे बैठ गए दुनिया भर के नियम बताते रहे। और फिर दूसरी बात, उससे क्या होता है, तुम्हारे अंदर भी वही बीमारी है। तुम्हें ऐसी बातें सुन के, देखो पंडित जी कितने अच्छे,
इतने अब एक अच्छे और बुरे के क्या ही नुकसान ये हो रहा कि हमारे अंदर है नहीं ये बात, और हम तुम्हें जबरदस्ती लदवा रहे तुम्हारे ऊपर। अरे भाई जब हम खुद ही नहीं कर पा रहे, हम तुम्हें क्या लदवाएं? और फिर दूसरी बात, हम खुद भी करने लगे तो भी तुम पे लदवाने के अधिकारी नहीं। हमें ईमानदार, अब जैसे कोई ब्रह्मचारी है, अब उसने 10 नियम ले लिए, तो वो गृहस्थ पे नहीं ला सकता वो नियम। वो भैया तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी स्थिति अलग है, तुम भी नियम पाल सकते हो, लेकिन तुम ये कहो कि तुम लोगों को ही पालना चाहिए वरना तुम सम्मेलन के पात्र नहीं हो, ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। क्या तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने निर्णय खुद करना चाहिए। सहजानंद।